गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 फसलों का त्योहार जो हम पढ़ रहे थे उसका हम आगे करेंगे। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। तिलकुट को मतलब होता है लड्डू को। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बहुत चाव से खाया और चाहत से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितने अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम बना रहे हैं, यानी कि जो हम खिचड़ी बना रहे हैं ये कितनी अलग है। स्कूल में जो हम खिचड़ी बनाते थे उसको उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, एक तो खिचड़ी वो होती है जो चावल दाल और चावल की होती है। एक खिचड़ी वो होती है जब हम सब आपस में मिलकर मस्ती करते हैं, उसे भी खिचड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना। कितना मजा कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी, आनंद जी, चिलबिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े गड्ढों में खिचड़ी बनाते थे। ठीक है, फिर वो जो है खिचड़ी बना रहे थे ये सब मिलकर। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। हम भी जो अपनी पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग रोक कर फिर बाद में प्याज और मटर छिलवाने बैठ जाते थे। वैसे ही खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई के ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। ढंग कैसा भी हो पर खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ कुछ लोग इस उम्मीद में होते हैं कि अब पाला कब होगा। सूरज की गर्मी पड़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना 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 रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग यानी कि सब जो है सभी प्रांतों में अलग अलग तरीके से जो है फसलों का त्योहार मनाया जाता है, मगर बहुत अच्छा त्योहार होता है फसलों का। पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। यानी पैदावार की जो उम्मीद होती है फसलों के घर में आने का जो है खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। जितने भी ये त्योहार है सभी खेती और फसलों के से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। यदि इन्हें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के महीने में अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। यानी अलग अलग जनजातियाँ जो है अलग अलग समय में मनाती है। संथाल को फरवरी मार्च में और ओराव को मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर
प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही सब समय है जब साल के पेड़ के में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे यानी कि जो है सरहुल के दिन जो है साल के पेड़ की पूजा की जाती है और इस दिन जो है साल के पेड़ पर फूल आने लगता है। लेकर रात भर नाचते गाते हैं और जो है रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घर। करीने का मतलब होता है सही तौर तरीके से जो सजाए जाते हैं तो वो ठीक है। जैसे पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं यानी कि एक दूसरे की कमर में जो है इनकी पंक्ति बनाकर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर जो है नृत्य करते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं वो मुर्गा चावल और मिश्री। फिर फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर और फिर चंदे में मुर्गा चावल और मिश्री मांगते हैं और फिर जो है खाने पीने का दौर चलता है और खेलने का दौर चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सरई का फूल लगाते हैं। इसी दिन वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और पूजा की क्या हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। ठीक है यानी कि सरहुल जो है एक त्योहार है फसल का उसके बारे में ये बताया जा रहा है कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है ठीक अब इस साल का जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।